हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 मैथ्स एनसीईआरटी। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के 8 सम किए थे। तो आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में दो बातें थी। एक तो कि पावर जो है वो 2 तो होनी ही चाहिए, और दूसरी बात 2 से कम चल सकती है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होएगी 2 के साथ। दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको स्टेटमेंट दी हुई है और उन स्टेटमेंट्स को आपने इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is equal to 528 meter square. Length of the plot in meter is one more than twice its breadth. प्लॉट की लेंथ ब्रेथ से डबल होके वन ज्यादा है। यानी कि सपोज कर लो, अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं, x मीटर, तो फिर जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ब्रेथ से डबल यानी कि 2x, और उससे एक ज्यादा तो +1। सो 2x +1। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को। हमें आगे फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना है। तो आइए चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। आपको पता है, एज यू नो, और वी कैन से वी नो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपली रेक्टेंगल कह सकते हैं हम लोग। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आप सबको पता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? 2x +1, और ब्रेथ कितनी है? x है। तो यानी कि जब आप L और B को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट एरिया। एंड व्हाट इज एरिया? 528। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दें। 2x को x से किया, 2x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। तो 2x का स्क्वायर प्लस x 528 इज इक्वल टू 0। याद रखें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी ये फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, b और c में से कुछ भी 0 हो सकता है। तो a की जगह 2 आ गया, b की जगह 1 आ गया, और c की जगह -528 आ गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म तैयार हो गई। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन बनानी है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। जिनको इंटीजर नहीं पता, पहले इंटीजर समझे। 0 +1 +2 +3 +4 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3, ये भी इन्फिनिटी तक, माइनस तक। तो ये दीज ऑल आर इंटीजर्स। इन सबको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये इंटीजर्स हैं हमारे पास। अब जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें आपका 0 भी एलिमिनेट हो जाएगा और माइनस वाले भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो 1 2 3 4 वगैरह वगैरह बन सकता है। तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर
पहला इंटीजर क्या लेट कर लो, x कर लो, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, इसको अपन रब कर देते हैं जो अपन इंटीजर्स के बारे में लिखी लाइन। अच्छा जी, अगर आपका पहला इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, x+1, क्योंकि कंसेक्यूटिव की बात की है। कंसेक्यूटिव क्या होता है, अभी जो नंबर है उसके नेक्स्ट वाला नंबर या उससे पीछे वाला नंबर भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, तो इसलिए पहला x लेट कर लिया, दूसरा x+1 कर लिया। अगर आप x-1 भी लेट कर लोगे स्टिल यू विल गेट राइट आंसर। चलिए अब कंडीशन क्या कहती है, कहता है कि अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, योर आंसर विल बी 306। तो मल्टीप्लाई कर दिया है, 306 बन गया है, और 306 को आप लेफ्ट साइड ले आइए, साइन चेंज हो जाएगा, और अब ये बन गया ax² प्लस bx प्लस c की प्रॉपर फॉर्म में। तो इसीलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म तैयार हो गई। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि एमसीक्यू बनने में ये पूछा जा सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0 या विच कैन बी 0। तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन b और c कैन बी 0। इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ ताकि बार बार लिखने पे आप किसी ना किसी पॉइंट पे ये बात को कैच कर लो। चलिए, now let us start with part 3. In third part, Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की मदर 26 years 26 साल बड़े हैं रोहन से। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद विल बी 360, 360 होगा। यानी कि जितनी उम्र आज है उससे 3 साल बाद जितनी उम्र होएगी उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 360। यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है, मतलब हमें डेज मंथ्स काउंट नहीं करने हैं। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज कहते हैं हम लोग पता करना चाहेंगे, बट हमें जैसे सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की आज की उम्र कितनी है, लेट कर लिया हमने x ईयर्स। तो फिर रोहन मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, उन्होंने बता दिया है फर्स्ट लाइन में कि रोहन के मम्मा उससे 26 साल बड़े हैं, तो रोहन की एज में 26 आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नाउ अब उन्होंने बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। दो लाइन और लिख लेते हैं, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद रोहन एज, रोहन की उम्र क्या होगी, x प्लस 3 years, और रोहन मामाज एज क्या होगी, उनकी उम्र में भी 3 साल ऐड करने पड़ेंगे हमें। उनकी उम्र अभी x+26 है, तो 3 ऐड कर देंगे, इट विल बिकम x+29 years। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 years के बाद की जो उम्र आई है दोनों की, उनको अगर आप कहते हैं प्रोडक्ट करोगे, यानी कि ये रोहन की ममा की एज हो गई और ये रोहन की एज हो गई 3 साल के बाद, मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट 360। अब क्या करना है, अब आपको पता है सिंगल सिंगल एलिमेंट की मल्टीप्लाई एक दूसरे से करेंगे। साइंस का प्रॉपर ध्यान रखना है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। x² प्लस 3x 29x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। x² वाली अकेली टर्म है तो इसलिए x² ही रह जाएगा। x वाली दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएगा 32। 360 को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो x² प्लस 32x
माइनस, तो ये आप माइनस करेंगे तो आई विल गेट आई थिंक 273। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर मैच ही कर लेते हैं डायरेक्टली, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पता लग जाएगा। इट्स ओके, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट खत्म। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ पार्ट। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया है, उसकी स्पीड नहीं बदलने वाली। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, तो उसे अपन लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस हमें दे दिया, यहाँ पे डिस्टेंस 480 किलोमीटर का फिक्स कर दिया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अगर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लगने थे ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करने में। इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज्ड स्पीड, स्पीड कितनी हो जाए, 3 किलोमीटर सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लेस करना, डिक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड कितनी हो गई है, पहले x थी तो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है, तो कितनी रह जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो और आपने 8 किलोमीटर आवर पर आवर कम कर दिया, तो आपकी 92 किलोमीटर पर आवर स्पीड रह जाएगी। तो 8 आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो वही हमने माइनस किया है। तो अब उन्होंने बोला है उनको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने के। चलिए पहले हम लोग निकालते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन विद x किलोमीटर पर आवर स्पीड। अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है तो कितना टाइम लेगी। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 480 है और स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो ये आ गया टाइम। इसको हम लोग t1 लेट कर लेते हैं। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड। और अगर ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है तो उसका टाइम t2 लेट कर लेते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया, 480 किलोमीटर था तो 480 रहा, लेकिन स्पीड हो गई है x माइनस 8 तो आवर, तो ये t2 आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब क्या बोला उन्होंने कि जब स्पीड कम हो गई तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ये क्लियर है, अगर हम लोग स्पीड कम कर लेते हैं तो हमें सेम जगह पे पहुंचने पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो T2 है वो T1 से 3 ज्यादा होगा, क्योंकि हमें जितना टाइम पहले लग रहा था अब उससे 3 घंटे टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि हमने स्पीड स्लो कर दी है। तो इसका मतलब क्या है कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। नया टाइम पुराने टाइम से 3 घंटे ज्यादा होगा। अब आई थिंक आपको क्लियर है कि क्या करना है, T2 और T1 की रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ पहले तो ये हमने लाइन खींच दी है और अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो T2 जो है उसकी वैल्यू पुट कर दो 480 अपॉन x माइनस 8। T1 की वैल्यू है 480 अपॉन x प्लस में 3, नीचे अपन वहाँ लिख सकते हैं।
आई थिंक अब आपको क्लियर हो ही गया वो कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए यहाँ से देखने पे ये लग नहीं रहा ना कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स की पावर 2 तो बन ही नहीं रहा। लेकिन जब एलसीएम लिया और फिर इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल सी कि ये क्वाड्रेटिक ही बन के आएगा। 480 प्लस 3x की मल्टीप्लाई x माइनस 8 से। थोड़ा स्पेस का इशू है, आई थिंक आप लोग अगर कॉपी पे कर रहे हो तो आप लोग को समझना आसान हो जाएगा। 480 इंटू एक्स 480x, 480 को 8 से किया 064 38, ये नेगेटिव का होगा क्योंकि 8 माइनस का है। 3x को x से किया 3x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म बन गई है क्वाड्रेटिक, माइनस 24x। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की वजह से मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे इसको डन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि 2 लाइन इरेज कर देता हूँ और फिर जहाँ पे हमारा रह गया है वहाँ से हम लोग उसको उठा लेते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको जो भी सारी क्वेश्चन है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। 480x, ये 480x इधर आके नेगेटिव हो गया, 3840 पॉजिटिव हो गया, 3x स्क्वायर नेगेटिव हो गया और 24 पॉजिटिव हो गया इक्वल टू 0। ये खत्म हो जाएगा। पहले बड़ी पावर लिख दो, फिर छोटी पावर लिख दो और फिर सबसे छोटी पावर, यहाँ पे x की पावर 0 है। अब आप क्लियर देख सकते हो कि तीनों ही नंबर जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आई विल गेट दिस इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 8x प्लस 1280। चेक कर लेते हैं पीछे आंसर, अगर कुछ और चेंज किया होगा तो वो भी हम लोग कर लेंगे। ओके, आंसर में इन्होंने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन निकाल दिया, या आप सिंपली कह दो कि पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 0 का 0 रहेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और आप देख सकते हो कि हमारी इक्वेशन बिल्कुल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखी जा चुकी है, a इज नॉट इक्वल टू 0। और इस तरीके से हमारा 4.1 का सेकंड का फोर्थ पार्ट भी फिनिश हो गया है। तो 4.1 एक्सरसाइज हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। और ये हम लोग 4.2 के 5 क्वेश्चंस करते हैं, तो हम लोग क्लियर कर देते हैं। ओके, चलिए तो एक्सरसाइज 4.2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे अब हमें फाइंड द रूट्स बोला है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म कौन सी होती है, एक्स वाली। तो एक्स वाली टर्म को तोड़ना है दो हिस्सों में और फिर उसके रूट्स या फिर जीरोस बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मिडिल वाली टर्म यहाँ पे ऑलरेडी 3x है माइनस की। अब आपको जैसे पता ही है, बहुत आप लोग ये चीज कर चुके हो कि स्प्लिटिंग का मतलब होता क्या है कि जो x के साथ लगा होता है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे a हो, जैसे आपके पास नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या होता है, b के दो हिस्से बनाने होते हैं, b1 प्लस b2। प्लस भी हो सकते हैं दोनों, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो b1 और b2 ऐसे हिस्सों में बनाने हैं कि जब आप उनको जोड़ोगे तब तो वो b बन जाए, लेकिन जब आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई a इंटू सी के इक्वल आनी चाहिए। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके वही बनना चाहिए जो आपने स्प्लिट करके दो नंबर बनाए हैं। और साइंस का यहाँ पे रोल रहेगा, तो साइन के अकॉर्डिंगली ही प्लस माइनस डिसाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 1 है
और सी की वैल्यू -10 है, तो मतलब a इंटू सी जो है वो क्या बन गया आपका -10। 1 इंटू -10 करेंगे -10 आएगा। तो इसका मतलब हमें कोई दो नंबर ऐसे चुनने हैं b1 एंड b2 जिनका मल्टीप्लाई करने पर -10 आए। अब कैसे कैसे आपके पास -10 आ सकता है? सबसे पहले तो आप ना माइनस को भूल जाइए, सिंपली याद रखो कि आपको 10 बनाना है। तो 10 कैसे बन सकता है? 1 इंटू 10 10 होता है, 2 इंटू 5 ये भी 10 होता है। क्या कोई और ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 10 मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नंबर जब आप बात करते हैं तो आप यहाँ पे इंटीजर्स की या पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। 5 इंटू 2 एंड 2 इंटू 5 सेम चीज कंसिडर की जाएगी, कि अलग नहीं काउंट किया जाएगा। तो मतलब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं 10 बनाने के लिए, एक है 1 इंटू 110 और एक है 2 5। अब देखिए मेरे को जो इन नंबर्स को ऐड करना है, यानी कि b1 और b2, इनको प्लस या माइनस कुछ भी करने पे b बनना चाहिए। b यहाँ पे कितना है मेरे पास? -3। अब आप देखिए, अगर आप 1 और 10 को उठा लो, तो 1 और 10 को जब आप उठाते हो तो अगर आप इनको प्लस करोगे, 1 और 10 को अगर आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 11। अगर आप माइनस करोगे, जैसे भी करो, -9 आएगा। चाहे आप 10 को नेगेटिव रखें चाहे 1 को नेगेटिव रखें, तो आपको ये 9 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि इनको हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग 2 5 की बात करें, प्लस कर दो या माइनस कर दो दोनों को, तो 7 बन जाएगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। लेकिन अगर मैं इनको माइनस करता हूँ 2 - 5 या 5 - 2, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा 3। तो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ये वाला चलेगा या ये वाला चलेगा, क्योंकि दोनों ही 3 दे रहे हैं। मुझे चाहिए -3, तो इसका मतलब है मुझे 2 प्लस का लेना है और 5 नेगेटिव का लेना है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, -3 को लिखेंगे -5x प्लस 2x। अब आप देख सकते हो -5 को 2 से किया तो माइनस का 10 बन जाएगा, और जब आप प्लस माइनस के तरीके से जा रहे हो तो -3 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लेना है। इधर क्या बचेगा, ओनली x माइनस x बाहर है तो अंदर क्या बचा, 5। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचा x माइनस, और इधर क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब x -5 कॉमन आ सकता है आपका, क्योंकि इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। इधर बचा आपका ओनली x, और इधर बचा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो x -5 को भी 0 के इक्वल रख दें और x प्लस 2 को भी इक्वल टू 0 रख दें। तो एक आपके पास 0 बन गई है 5 और एक बन गई है -2। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करके देखोगे यहाँ पे, यू विल गेट इज इक्वल टू 0। और आप ये वेरीफाई करके भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को रूट्स वाला सिस्टम क्लियर हुआ होगा। कुछ बच्चों को तो क्लियर पहले से ही होएगा, बट जिनको थोड़ा बहुत डाउट होगा या नहीं आता होगा, आई होप कि उनको भी ये अब समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है -6। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -6 है, तो मल्टीप्लाई करके आने आ रहा है अपने पास -12। और बीच में जो x वाली टर्म है वहां पे आपको दिख रहा है 1। तो यानी कि b1 और b2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए। तो माइनस का 12 या सिंपल 12 अभी कैसे कैसे बन सकता है, 1 टू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो ये तीन तरीकों से आप 12 बना सकते हो। अब आपको चाहिए 1। अब मेरे ख्याल से आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1 12 और 2 6 आपको 1 कभी भी नहीं दे सकते। लेकिन जो 4 एंड 3 है ये आपको 1 दे सकते हैं। तो ये आपको 1 कैसे देने वाले हैं, जब आप
4 में से 3 माइनस कर दोगे या फिर 3 में से 4 माइनस कर दोगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव नंबर की, तो ऑब्वियसली है आप यहाँ पे 4 एंड 3 का चलने वाले हो, जिसमें 3 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है। तो हम लोग इसको जब स्प्लिट करेंगे तो 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो आप देख भी सकते हो 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 होता है और माइनस करने पे प्लस का 1 भी आ गया। अब कॉमन निकालना है हम लोग को। इस ब्रैकेट में से आप 2x कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास बचा है ओनली x प्लस 2। दूसरी ब्रैकेट में से आप देखो कि दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, तो माइनस एक तो बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। तो -3 तो आपने बाहर निकाल लिया, तो इधर बचा x। क्योंकि नेगेटिव आप बाहर निकाल चुके हो तो ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस और 2। अब x प्लस 2 आप लोगों की कॉमन आ गई है, तो इधर बच गया है 2x माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और फिर जो अपन ने पहले किया था, अब दोनों को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस का 2 एंड 2x की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 3। तो x आ गया है आपके पास 3/2। तो ये 2 रूट या फिर 2 जीरोस आपकी इस पार्ट की आ चुकी हैं। पीछे आंसर मिला लेते हैं हम लोग, -2 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर सही है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं अभी हम लोग। थर्ड पार्ट में √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू √2 है और c की वैल्यू 5 √2 है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 5 √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो यानी कि जो b है 7, आपको उसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पे वो आपको 7 दे और मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 दे। तो अब 10 कैसे बन सकता है? 10 बनने का तरीका 1 इंटू 10 है या फिर 2 इंटू 5 है। तो आई थिंक आप क्लियर देख सकते हो कि 2 एंड 5 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे जब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस चाहिए तो इसका मतलब दोनों ही क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव उठाएंगे इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालने की बात आ रही है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें कोई भी डायरेक्टली कॉमन नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे वे से लिख लें कॉमन के लिए, तो हम लोग आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। हम लोग 2 को √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, √2 जो है वो कॉमन में आ जाएगा, √2 और साथ में x। तो आपके पास एक तो x बचा है और एक √2 बचेगा। अब यहाँ से आप 5 कॉमन ले लोगे तो x प्लस √2 यहाँ भी आ जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस √2 आपकी पूरी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी और अंदर बचेगा √2x प्लस 5 एंड इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया और दूसरी ब्रैकेट है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई है माइनस का √2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5/√2। अगर आप इसका रेशियलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। तो -5 इंटू √2 -5 √2 √2 इंटू √2 2 आ गया। तो ये आपका आंसर इस तरीके से ये आ जाएगा, माइनस का √2 एंड -5 √2/2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट अभी हम लोग करने वाले हैं।
2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए 1/8 फ्रैक्शन में आ गया है, तो सबसे पहले क्या करो, हम लोग उस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो 8 एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। तो क्रॉस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 0 0, तो ये आपकी देखिए नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अब 16 इंटू 1 16, -8 को ऐसे डिवाइड करें दो नंबर्स में कि -8 तो बने प्लस माइनस करके साथ में मल्टीप्लाई 16 बन जाए। तो 16 करने के लिए आपको 1 इंटू 16 या फिर 2 इंटू 8 या फिर 4 इंटू 4 की रिक्वायरमेंट है। तो 8 आपको प्लस माइनस करके आना चाहिए, तो वो आपको सिर्फ 4 एंड 4 ही प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमें माइनस चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, जो 4x है वो दोनों ही हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव के लेंगे। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब 16x² माइनस 4x में से 4x कॉमन आ गया, तो इधर आपका 4x माइनस 1 बचा। अब यहाँ से आप लोगों को माइनस कॉमन उठा लो, और साथ में आपके जो यहाँ पे कॉमन आएगा, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो हम लोग 1 लिख लेंगे। तो 4x, क्योंकि माइनस बाहर निकाला है तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमने +1 क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे +1 लिख देते तो हमें 4x के साथ इधर नेगेटिव लगाना पड़ता, जिससे ये वाला और ये वाला टर्म्स डिफरेंट हो जाते। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो गए तो फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें जो कॉमन निकालने पे ब्रैकेट के अंदर बचते हैं दैट शुड बी सेम। तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख दें, और दूसरी टर्म भी सेम ही है 0। तो 4x इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू इक्वल टू 1/4, और यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन की सिर्फ एक ही 0 बनेगी, और जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतनी ही जीरोस आती हैं, उससे कम आ सकती हैं लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं आएंगी। तो इसीलिए 2 है क्वाड्रेटिक की पावर मैक्सिमम, तो इसीलिए एक 0 जस्टिफाइड है। चलिए 5th पार्ट, लास्ट पार्ट जो हम लोग करेंगे आज के दिन का, एंड आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करें। बार बार करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो 20 हमें करना है, और मल्टीप्लाई करके ए और सी को 100 आना चाहिए। बी है मेरे पास -20, तो दो हिस्से करने हैं B1 एंड B2। तो आई थिंक जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी अच्छा है वो क्लियरली सोच रहे होंगे कि 10-10 आसानी से, और दोनों ही 10 क्या आएंगे आपके पास, नेगेटिव, क्योंकि ऐड करोगे तो माइनस का साइन रिटेन रहेगा, -20 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कट होके 10 इंटू 10 100 बन जाएगा। फिर वही चीज़ आपने कॉमन निकाल लेनी है, यहाँ से 10x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपको माइनस का 1 कॉमन निकालना पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ गया, लेकिन साइन हमें लगाना पड़ेगा ताकि हमारा आगे सॉल्व हो सके। तो अगेन देखिए सेम टर्म्स बन गई, तो इसका मतलब इस इक्वेशन की भी एक ही 0 पॉसिबल होएगी। तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/10, और इधर भी 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/10। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो ये जीरोस आ गई हैं, या रूट कह सकते हो आप लोग इस इक्वेशन की। और इस तरीके से 4.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हमारे डन हुए।
तो आप लोगों ने 4.1 और 4.2 अच्छे से रिवाइज करनी है। दोबारा हर पार्ट को ट्राई करें ताकि आप लोग को पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग।